श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना चल रहा है और इस वैशाख के महीने में पड़ने वाली पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब इस वैशाख के महीने में जब जब भी पंचमी तिथि पड़े तो भाई आप लोग इस गन्ने के रस वाले उपाय को जरूर करना। बाकी दोस्तों, अभी हम आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2024 के दिन वैशाख महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है। साथ ही में दोस्तों, इस पंचमी तिथि का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वैशाख महीने का बहुत ही महत्व होता है। और जब यही वैशाख महीने की पंचमी तिथि पड़ जाए सोमवार के दिन, तो भाई ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और इसी वैशाख महीने की पंचमी तिथि के दिन, इसी सोमवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये गन्ने के रस वाला उपाय हमें क्यों करना चाहिए, वो भी इस वैशाख के महीने में। तो हम आप लोगों को बता दें, ये वैशाख का महीना बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। इस वैशाख के महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की तिथि को, जो कि 29 अप्रैल 2024 के दिन पड़ रही है, जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, इस दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और ये उपाय आप लोगों को इसीलिए करना चाहिए कि अगर आप लोग अपने घर में धन समस्या से परेशान हो चुके हैं, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से काम करते हैं पर आपके पास उतना पैसा बच ही नहीं पाता है, तो भाई अपने घर में धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को लेकर अगर आप लोग कोई उपाय करना चाहते हो तो ये गन्ने के रस वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा और धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। पर उससे पहले दोस्तों, इस उपाय को आपको अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। उसी के बाद में आप लोग इस वैशाख के महीने में पंचमी तिथि के दिन इस गन्ने के रस वाले उपाय को अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय को जानते हैं कि आखिर इस गन्ने के रस वाले उपाय को आपको इस वैशाख महीने की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय है और कहाँ पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि इस गन्ने के रस वाले उपाय को आखिर घर में से किस सदस्य को करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस गन्ने के रस वाले उपाय को घर में से किसी एक बड़े या मुख्य सदस्य को करना है, जो कि माताओं बहनों में से कोई एक होगा। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस गन्ने के रस वाले उपाय को कर सकती है, अपने घर में धन प्राप्ति को करने के लिए, अपने घर में धन और से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए। तो घर की जो बड़ी माता बहन हो, वो उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, क्योंकि इस उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है, सबको नहीं करना है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर वही घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको करना किस समय है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस गन्ने के रस वाले उपाय को आपको सुबह के समय करना है, शाम के समय या प्रदोष काल में नहीं करना है। तो सुबह के समय जब आप लोग इस उपाय को करोगे तो जितना जल्दी उतना जल्दी आप इस उपाय को करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी 10 या 11 या 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने ही घर के अंदर ही इस वाले उपाय को करना है, वो भी तुलसी जी के क्यारे के पास में। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को अगर आप लोग इस दिन इस समय पर कर लेते हैं तो आपके घर में पैसों की जो भी समस्या वो जरूर दूर हो जाओगे। आप भगवान से 100 रुपये मांगोगे पर भगवान आपको 200 रुपये देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। इस गन्ने के रस वाले उपाय को हमें इस वैशाख महीने की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात यही है कि आखिर हमें गन्ने का रस लाना कहाँ से है। क्योंकि सबसे मेन चीज इस उपाय की यही है कि इस उपाय में आप लोगों को गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो मौसम चल रहा है,
इस मौसम में आप लोगों को गन्ने का रस बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप गन्ने का जूस पीने तो ठेले पर जाते ही होंगे या किसी दुकान पर जाते ही होंगे, तो मात्र आपको क्या करना है कि अगर आप लोग इस गन्ने के रस वाले उपाय को कर रहे हो तो आपको किसी भी गन्ने के रस की दुकान से जो है जाकर गन्ने का रस लेकर आना है। बस यहाँ पर फर्क यह होगा कि जब आप गन्ने का रस पीने जाते हो तो आप उसमें नींबू मिलवाते हो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलवा लेते हो और बर्फ भी डलवा लेते हो। पर जब आप लोग इस उपाय के लिए गन्ने का रस लेने गए हुए होंगे तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है और उस दुकानदार से देना है कि भाई हमें मात्र साधा जो गन्ने का रस होगा वो निकाल के दो, इसके अंदर कुछ भी नींबू वगैरह कुछ भी मत डालना। साधा गन्ना जो है मशीन के अंदर डालकर जो भी उसका रस निकले वो हमें निकाल कर दे दो, चाहे वो थोड़ा ज्यादा पैसा ले ले उसको दे देना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि भाई आपको बिल्कुल शुद्ध वाला गन्ने का रस जो है वो निकलवा कर लाना है। और अगर आप लोग गन्ने से खुद गन्ने का रस निकाल सकते हैं तो और अच्छी बात है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दुकान से जाकर भी लेकर आ सकते हो, बस उससे बोल देना कि भाई हमारे लिए ये जो गन्ने का रस है ये थोड़ा अलग से निकाल दो क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है। तो वैसा गन्ने का रस आप लोग निकलवा कर अपने घर पर लेकर आ जाना। अब आप लोग कहोगे कि भाई सुबह सुबह गन्ने का रस हमें कहाँ पर मिलेगा, तो उस जगह पर आप लोग ये काम कर सकते हो कि रात्रि में आप लोग अपने गन्ने का रस लाकर तैयार करके रख सकते हो। बाकी अगर सुबह सुबह ताज़ा गन्ने का रस मिल जाए तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को उपाय का फल बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। तो अपना गन्ने का रस आप लोग कितना लेकर आओगे, जितना एक गिलास जो होता है, जो मीडियम साइज का गिलास होता है, आप उतना एक गन्ने का रस जो है वो भरवा कर ले आना। बाकी हमें से ही गन्ने के रस की जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है और इस उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने घर पे आप लोग जैसे ही इस गन्ने के रस को लेकर आ जाते हो, ध्यान रखना है इस गन्ने के रस के अंदर आपको कुछ भी चीज सामग्री नहीं मिलवानी है, वरना फिर उपाय अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आप अपने घर पर पहुंच जाते हो, घर पर पहुंचने के बाद आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। स्नान करने के बाद ही इस वाले उपाय को करना है, शुद्ध होने के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी का क्यारा होना जरूरी है। तुलसी कह रहा है नहीं है तो भी आप इस उपाय को नहीं कर सकते, आप किसी और के घर में जाकर इस वाले उपाय को नहीं कर सकते। आपको अपने ही घर के तुलसी के क्यारे में जो है इस वाले उपाय को करना होगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, जैसे ही आप लोगों के पास गन्ने का रस आ जाता है और आप लोग मतलब सारी तैयारियां कर लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को मात्र क्या करना है, इस गन्ने के रस को लेकर मतलब जो भी व्यक्ति ये वाला उपाय कर रहा हो उस माता बहन को या जो भी पुरुष ये वाला उपाय कर रहा है उस पुरुष को जो है इस गन्ने के रस को लेकर जिस भी गिलास में जिस भी पात्र आप किस कन्नी के रस को लेकर आए हुए हो उस पात्रों को लेकर सीधा अपने ही घर के जो तुलसी का क्यारा है जहां पर भी रखा हुआ हो, चाहे छत पे रखा हुआ हो चाहे आपके गार्डन में रखा हुआ हो, वहां पर जाना और वहां पर जाने के बाद उपाय को करने की तैयारी आप लोग शुरू कर देना। क्योंकि यहीं पर तुलसी के क्यारे के पास में ही जो है इस वाले उपाय को आप लोगों को करना है। और उपाय को करने से पहले अपना नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, पर अपना गोत्र भी पता कर लेना, क्योंकि इस उपाय में हमें अपना नाम भी बोलना है और हमें अपना गोत्र भी बोलना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग तुलसी की के पास में आ जाते हैं, उपाय की सारी तैयारियां भी हो जाती हैं। उसके बाद में आपको यह वाला उपाय करना शुरू करना है। उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको जो गन्ने का रस है वो आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ना है और अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने सामने रखना है। अपनी सीधे हाथ की हथेली में इस गन्ने के रस से थोड़ा सा गन्ने का रस जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में डाल लो। डालने के बाद क्या करना है, जैसे कि आपने मतलब आपके सीधे हाथ की थैली में गन्ने का रस रखा हुआ होगा, इसी गन्ने के रस में से गन्ने का रस आप लोग अपने सीधे हाथ की हथेली में डाल लो और आंखें बंद करके अपना नाम बोलो और अपना गोत्र बोलो। हमने आपसे बोला था कि गोत्र आप लोग पता कर लेना, ठीक है। तो अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस गन्ने के रस को आपको तुलसी जी के क्यारे में समर्पित करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो इस गन्ने के रस को तुलसी के पौधे के ऊपर छिड़क देते हैं, तुलसी के लकड़ी के ऊपर डाल देते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। तुलसी जी के क्यारे में जो तुलसी जी की मिट्टी होगी उस मिट्टी में आप लोगों को इस जो है गन्ने के रस का जो है मतलब डाल देना है।
वहां पर क्योंकि आपने जो अपने सीधे हाथ के थैली में थोड़ा सा गन्ने का रस लिया हुआ है, इस गन्ने के रस को आप लोगों को तुलसी जी के क्यारे में तुलसी की मिट्टी में डालना है, ना कि तुलसी जी के ऊपर डालना है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या करना है, इसी तरीके से आप लोगों को 7 बार गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे की मिट्टी में डालते जाना है। ठीक है, कितनी बार डालना है? 7 बार डालना है, और जल्दबाजी में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और आराम से डालना है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को करेगा वही व्यक्ति इस उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा। इसीलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और अपना नाम तो आप लोगों को जानते ही होंगे आप लोग, पर अपना गोत्र भी आप लोग पहले से पता कर लेना, क्योंकि इस उपाय में जब आप अपना गोत्र बोलोगे तभी आपका ये वाला उपाय काम करेगा। तो पहली बार आपने जो है अपने सीधा तितली में गन्ने का रस लिया और अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर दूसरे की क्यारी की मिट्टी में समर्पित कर दिया। फिर दूसरी बार लिया, फिर समर्पित कर दिया, फिर तीसरी बार लिया, फिर समर्पित कर दिया, फिर चौथी बार लिया, समर्पित कर दिया, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, फिर 7वीं बार लिया, फिर आपने समर्पित कर दिया। जैसे ही आप लोग 7वीं बार में जो है अपना गन्ने का रस अपनी सीधी हाथ के थैली में लेकर मतलब तुलसी के कार्य में समर्पित कर देते हो। समर्पित करने का तो भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। आप यह वाला उपाय अपनी धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हो या घर में धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो भाई भगवान से ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमारे घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्या ना आए, पैसों से जुड़ी हुई समस्या ना आए, हमारे घर पैसा आता ही आता जाए। और अगर आप लोगों के घर में पहले से धन की समस्या चल रही है तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना है कि भगवान हमारे घर में जो भी धन की समस्या चल रही हो उस समस्या को आप दूर कर दो और हमारे घर में हमेशा धन आता रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। तो जैसे ही आप लोग 7 बार गन्ने का रस अपनी सीधी हाथ की हथेली से अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर तुलसी की क्यारी की मिट्टी में समर्पित कर देते हो, तो उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोलना है। जिस भी मनोकामना के लिए, धन से जुड़ी हुई समस्या के लिए, परेशानी के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपना वह जो भी काम है वह बोलना है। उसके बाद में दोस्तों भगवान को वहीं पर थोड़ा दुख देकर उनसे आशीर्वाद लेकर आप लोग अपने जो वापस से काम है वो कर सकते हो। पर इसी के साथ में दोस्तों अब आप लोग ये भी पूछोगे कि भाई हम जो उपाय कर रहे थे उसमें हमारा गन्ने का रस बच गया है, इस गन्ने के रस का हम लोग क्या करें? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि भले ही आप लोग अपना गन्ने का रस दुकान से 1 गिलास लेकर आओ, पर उसे घर पर लाकर आप लोग थोड़ा सा एक कटोरी में अलग रख लेना पूजा के लिए। मतलब जो उपाय आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय इस वैशाख महीने की 5वीं तिथि के दिन करने वाले हो उसके लिए, और का जो बचा हुआ गन्ने का रस है उसे आप लोग पी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो उपाय का गन्ने का रस है उसमें हमें थोड़ी सी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप लोग एक अच्छी सी कटोरी लेकर, छोटी सी कटोरी लेकर उसके अंदर आप लोग इस गन्ने के रस को अलग से रख लेना उपाय के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपका वह गन्ने का रस पूरा उपाय में प्रयोग हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ गन्ने का रस होगा उसे आप लोग घर में से कोई भी सदस्य पी सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दोस्तों यहाँ पर ये गन्ने के रस वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद नष्ट सी बात है कि आपके घर परिवार में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या आ रही होगी, पैसों से जुड़ी हुई समस्या आ रही होगी, वो दूर हो जाएगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा और आप लोग खुद कहोगे कि हाँ, हमें इस उपाय को करने का फल मिला और हमें इस उपाय को दोबारा भी करना है। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।